तो कीजिए। हाँ जी, तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बार फिर बात की है। उन्होंने कहा कि जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका की मुखालिफत करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के भी खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ भी नहीं है। हमारी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई है, एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीर जाफर और मीर सादक साजिश की सहूलतकार बने हैं। एक पॉडकास्ट उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वहां पर उन्होंने ये सारी बात की है। साहब आजकल मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरव्यूज़ के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, विच इज़ अ न्यू बट अच्छा है कि चलें वो कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बात उन्होंने कही है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका के मुखालिफ हैं हम, लेकिन बात यह है कि जब आप बैरूनी साजिश का तस्करा करें खान साहब, और बैरूनी साजिश में नाम आ रहा है अमेरिका का कि वो इसके पीछे था, तो फिर तो आपको मुखालफत करनी चाहिए। और आई एम श्योर कि जब हुकूमत आएगी इमरान खान साहब की तो वो अमेरिका से पहले इस मामले पर माफ़ी का मुतालबा ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सरकारी सतह। इंडिपेंडेंट का मतलब एंटी अमेरिकन नहीं है। मैं कभी भी, बल्कि मैं तो एंटी इंडियन भी नहीं हूं। आपने ये बात की कि जो इमर्जिंग सिचुएशन है दुनिया में, देखिए पाकिस्तान की पोजीशन एक ही होनी चाहिए। हमें कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हिंदुस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना। उनकी खुददार पॉलिसी रही, उनकी रिस्पेक्ट थी दुनिया में, रही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी। हमने जो आखिर में ये जो वॉर ऑन टेरर में हमने आपकी जो अपने जो जिल्लत कमाई है, लोग भी मरवाए, मुल्क को भी नुकसान करवाया और जिल्लत भी मिली। पाकिस्तानी के हरे पासपोर्ट से पूछे भरे उन्होंने पाकिस्तानी अलग लाइनों में खड़े करते थे। हमें मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड कर दिया। हमारा कसूर यह था कि हम हुक्म मिला और हम उनकी जंग में शिरकत कर गए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान, जिस तरह अगर हिंदुस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। वो रूस से तेल ले रहे हैं, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिकन एलाय हैं, वो स्ट्रेटेजिक एलाय हैं, उसके बावजूद वो अपने मुल्क के लिए तेल है। हमें इजाज़त नहीं दी इन्होंने, और ये जो पुतला हुकूमत आई है, इन्होंने वही करना है जो इनको हुक्म मिलना है, इंपोर्टेड हुकूमत ने। लिहाजा मेरी फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर थी, हमें सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और ये हो जाना था। मैं आपको बताऊँ, एक अमरीकनों को तो आदत ही नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी खुददार पॉलिसी होगा। उन्होंने तो जब उन्हें हुक्म दिया रूस का दौरा कैंसिल करो, तो उनको तो आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान कैंसिल नहीं करेगा। हिंदुस्तान को, आपने पहले नाम लिया, हिंदुस्तान को इज्जत इसलिए मिली कि उन्होंने अपनी इज्जत करवाई। कभी मजाल है हिंदुस्तान में खड़े होकर यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स हिंदुस्तान को कहेंगे जी आप यूक्रेन के ऊपर कंडेम करें रशिया को? किसी की जरूरत है करने की? क्योंकि उनको रिएक्शन आएगा हिंदुस्तान से। उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोग अलाइंड हैं, वो अपनी जो सॉवरेंटी है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हमने ये अपने ये आखिरी 30 सालों में ख़ास तौर पे रमजी यूस, वो जो एमल कांसी का, उसको हमने अमेरिकनों को पकड़ा दिया। उसके वकील ने, जब जज ने पूछा कि ये तो कोई कानून कार्रवाई के बगैर आपने पकड़ के इसको ले आए, किडनैप करके लेके आए हैं, उसके वकील ने जज को कहा कि किडनैप करके लेके आए हैं। तो जज ने पूछा उससे, फिर उसने दोनों वकीलों से, उसने कहा क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई की? तो उस वकील ने वहां कहा एमल कांसी के पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच दे पैसे के पीछे, डॉलर्स के पीछे। सो जब आप अपनी इज्जत ही नहीं करवाते, ये ना एक्सपेक्ट करें दुनिया इज्जत करेगी। जब आप ग्वांटानामो में पकड़ के पैसे लेके यहाँ से लोग पकड़ा के उनको दे रहे हैं, और वो यहाँ आके FBI फिर रही है, और CIA कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़ के लोग लेके, कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के 2 लोग मार देता है मजाक के अंदर, और हम सारा डर के पकड़ा देते हैं अमेरिकनों के हाथ, उसको कानून कार्रवाई नहीं करते, तो दुनिया इज्जत नहीं करती।